यार दोस्तों, देखिए कल जिस प्रकार त्रिपुरारी झा जी का इंटरव्यू हुआ आप लोग देखे होंगे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीका से कहा कि किस प्रकार उनकी केस की जीत हुई। और एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि केवल त्रिपुरारी झा के यानी कि उम्र का जो केस जो दायर जो किया गया था पटना उच्च न्यायालय में, केवल उसी केस की सुनवाई नहीं हुई। एक और केस की सुनवाई हुई थी। वो केस आप लोग जानते हैं, जो म्यूजिक जो भी टीचर का था। देखिए, एक तरफ शिक्षा विभाग जो है वो कह रहा है, ये दावा कर रही है, अभी भी दावा कर रही है कि हम जिस डेट को एग्जाम का जो तैयारी किए हुए हैं, जो डेट जो हम टेंटेटिव डेट दिए हुए हैं, वही डेट में हम एग्जाम लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक दिन नया नया तरीका से आवेदन करने का मौका मिले। अब उन लोगों को ऑर्डर दिया गया पटना उच्च न्यायालय की तरफ से कि भैया ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, आपको आवेदन करना है। मतलब कि 25 या 28 तारीख तक उनका डेट आवेदन का दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ आवेदन भी करवा रही है और एक तरफ कर रही है कि हम एग्जाम लेंगे। जस्ट जो डेट जो दिया गया है, टेंटेटिव डेट जो दिया गया है, वही टेंटेटिव डेट में भी हम एग्जाम लेंगे, ऐसा कहा गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी भी कर रही है वही शिक्षा विभाग। ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग पूरी कसम खा के बैठी हुई है कि भैया किसी भी स्थिति में हम अगस्त में एग्जाम लेकर ही रहेंगे। वही अगस्त में एग्जाम लेने की तैयारी में है, कसम ही खा चुकी है। क्योंकि इतना एक तरफ फॉर्म भरा रहा है भैया, दूसरी तरफ एग्जाम लगल, मतलब कुछ दिन बाद एग्जाम है। तो ये मतलब बिहार है भैया, बिहार में कुछ भी हो सकता है। कल जाके वही स्टूडेंट जाएंगे उच्च न्यायालय में केस करेंगे कि हमें तो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। जब पटना उच्च न्यायालय में आवेदन करने का जब हमें मौका दिया तो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, तो कैसे हम एग्जाम निकाले। मतलब तरह तरह के इसमें पेज निकल सकता है, क्लू निकल सकता है। केवल प्रैक्टिशनर को मौका दिया गया है तो 4 व्यक्ति और जाकर केस करेंगे। इसका क्या मतलब कि 4 व्यक्ति को और प्रैक्टिशनर वाले को मौका दिया जाएगा आवेदन करने का। एक बार में पूरे व्यक्ति को क्यों नहीं दिया गया मौका, केवल प्रैक्टिशनर वाले को ही क्यों मौका दिया जा रहा है आवेदन करने का। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब आप लोग कहिए कि सर ये निगेटिव बात आप कैसे बोल रहे हैं। भैया निगेटिव बात नहीं, जो सच्चाई है वही बात है कि उच्च न्यायालय में क्या कुछ हुआ। पटना उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग को लेकर बीपीएससी टीआरई लेकर क्या कुछ हुआ। बीपीएससी टीआरई की मैं बातें कर रहा हूं, जो बिहार में 1,70,000 जो भी बहालियां होने वाली है। 9 गुना प्रारंभिक में जितनी सीट है उससे 9 गुना आवेदन हो चुका है। प्रारंभिक में सबसे ज़्यादा मार चढ़ने वाली है। मार कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो भी है स्टूडेंट आए हैं, आवेदन किए हैं, तो वहाँ पे एग्जाम भी थोड़ा टफ होगा तमाम स्टूडेंटों में। माध्यमिक की उच्च माध्यमिक की भैया बात करें तो उच्च माध्यमिक में आप तो जानते ही है, सीट के आधा लगभग 36,000 मात्रा में आवेदन हुआ है और सीट है 77,000। तो हद हो गया है कि उच्च माध्यमिक में भैया एसटीटी की आवश्यकता है। पर ये कह सकता हूँ कि एसटीटी का स्टूडेंट ही नहीं है। शिक्षा विभाग कहा बोली थी कि हम दूसरे स्टेट वालों को मौका देंगे, लेकिन दूसरे स्टेट में भैया एसटीटी होता ही नहीं, तो कहाँ से वो आवेगा। तो एसटीटी भी अब होगा। आपको याद होगा पिछले 1 महीना पहले हम एक चीज बोले थे, सचिवालय जब मैं गया था तो आपको याद होना चाहिए क्या बोला था कि भैया जून और जुलाई में शिक्षा विभाग तैयारी कर रही है एसटीटी को लेकर। और आज न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिल गया। आप जोर डालिए, और आपको ये चीज मैं स्पष्ट तरीका से कहा था कि जून और जुलाई में आवेदन जो भी हैगा एसटीटी का लेना चालू करेगा और जून जुलाई में एसटीटी होगा। अब एसटीटी वाले कैंडिडेट कह रहे हैं कि अपियरिंग में हम लोग हैं, तो भैया हम लोग को भी क्यों नहीं मौका दिया जा सकता है। अगर हम बीएड क्वालिफाइड है तो हमें भी मौका दिया जाए, ताकि हम आने वाले समय में एसटीटी भी क्वालिफाइड कर लें। सही बात है, सही मांग तो सही है भैया। जब सारे लोगों को मांगों को पूर्ति कर रहे हैं, जब सारे लोगों को मांगों को आप दे रहे हैं, तो भाई उन लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं। उन लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि सीट से कम ही आवेदन हुआ है। यहाँ तो लगभग प्रारंभिक में 9 लाख आवेदन हो गया, वहाँ सीट से भी कम आवेदन हुआ है। एक तरफ है कि भैया सीट से 9 गुना आवेदन हुआ है और एक तरफ है सीट से मतलब कम आवेदन हुआ है। 1 मिनट। तो यही है हमारे बिहार के शिक्षा विभाग में, यही सारा कुछ चल रहा है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा भैया टाइम्स ऑफ भारत के साथ। मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। वीडियो को शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, और विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में जैसे जैसे जो जानकारियाँ आएंगी, वो जानकारी का जो भी जानकारियाँ होंगी वो आप लोग के बीच में प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा, जैसे जैसे जो भी जानकारी आएगी। तब तक